रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अमले की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। मुहाफिज थाना में महफूज शहरियों की जमीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड को दीमक खा गई। दीमक लगे रिकॉर्ड की वीडियो सामने आ गई या इंतजामिया के नाकस इंतजामात शहरियों की जायदाद का कीमती रिकॉर्ड गैर महफूज हो गए। डीसी ऑफिस में जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड को दीमक खा गया। मुहाफिज थाना में डेरे दीमक लगे रिकॉर्ड की वीडियो सामने आ गई। शहरियों की अरबे रुपए की कीमत जमीन का रिकॉर्ड जाया हो गया। मुहाफिज खाने में रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। कीमती रिकॉर्ड जाया होने से अदालती केसेस गंभीर होने का खदशा पैदा हो गया। शहरी अपनी मलकियती जमीनों का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए डीसी ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। नवाब अली मोहम्मद मिस्र के शहर काहिरा की यूनिवर्सिटी जामिया अल ज़हरा के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड अरेबिक साइंसेज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स से करीमाबाद शरीफ के दरगाह फैज हाशमी के साहबजादे शाहिद हुसैन अल ज़हरा ने इल्म अल हदीस में एमफिल में मुमताज़ पोजीशन हासिल करने के बाद जामिया अल ज़हरा की जानिब से मिस्र के शहर काहिरा में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन फ़कीर अली नवाज हाशमी और साहबजादा अब्दुलसत्तार हाशमी ने शिरकत की और मिस्र के मुक़द्दस ज़ियारत भी की। दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन फ़कीर अली नवाज हाशमी कन्वेंशन में शिरकत के बाद करीमाबाद शरीफ वापस पहुंचने पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने जिक्र के समा के साथ इनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम याहान शेहानी पुलिस पकड़ पर कच्चे के डाकू के हमले में 5 एलियड अहलकारों की शहादत का मामला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। रहीम याहान आईजी पंजाब का डीपीओ रहीम याहान को फायरिंग में मुलविस डाकू की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आईजी पंजाब का शहरियों की जान माल की हिफाजत के दौरान शहादत का रुतबा पाने वाले एलिट फोर्स अहलकारों की अजीम कुर्बानी को खराजी अकीदत। शोहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और नहील का ताल्लुक बहावल नगर, जबकि हलील और गजनफर का ताल्लुक रहीम याहान से है। डाकू के रात की तारीकी का फायदा उठाकर छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। कच्चे के डाकू के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन बरवक्त ताकत से जारी रहेगा। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस का डाकू का ताकुब जारी। फायरिंग के तबादले के दौरान एक हमला आवर डाकू हलाक। और कराची से खबर शामिल करें। सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान बलीदी ने SNP हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सहराब गोट टाउन के चेयरमैन अब्दुल रहमान अफगानी हैं या पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये अफगानी हैं तो किस कानून पर इनको सहराब गोट टाउन का चेयरमैन बनाया गया। रमजान बलीदी ने कहा कि सहराब गोट टाउन चेयरमैन लाला रहीम अफगानी करप्शन में मुलविस रहे और पार्टी का एक सेनेटर इनका सपोर्टर है। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आखिरकार क्यों वो लाला रहीम की सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि लाला रहीम की तफ्तीश की जाए तो बहुत से राज फाश हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमजान बलीदी ने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। उस पार्टी के लीडरान की सिफों में एक गैर मुल्की जो अफगान तालिबान का कराची में नेटवर्क चला रहा है। बलदियाती इलेक्शन के दौरान लाला रहीम अफगानी ने जिला ईस्ट के सदर इकबाल शाम को अफगानिस्तान से धमकी दिलवाई थी। उसके बाद इकबाल शाम साहब ने अपनी फैमिली बाहर मुल्क शिफ्ट कर दी थी। अफगानी है, अफगानिस्तान का है या पाकिस्तानी है? अगर अफगानिस्तान का अफगानी है तो कौन से कानून के तहत हमारे मुल्क में टाउन का चेयरमैन है, हमारे मुल्क में करप्शन कर रहा है, हमारे मुल्क में तालिबानों का नेटवर्क चला रहा है? बकर मेहदी साहब जो पीपुल्स पार्टी का सीनियर है, सेनेटर है, उसको जांच में शामिल कराएं ताकि पता चल जाए कि किस बेस पे, कौन सी लालच में, कौन से मफाद में लाला रहीम अफगानी और सरवर अफगानी की सपोर्ट कर रहा है। ऐसे और भी हैं पीपुल्स पार्टी के रहनुमा जिनको लाला रहीम अफगानी अफगानिस्तान से फोन करा के धमकियां दिलवाता है। इसी बेस पे ये काबिज है। कुछ पीपी के लीडरान के ऊपर ये काबिज है, उनको धमकियां दिलवाता है और करप्शन करके पैसे खिलाता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हवेली लखा स्पेशल ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चौक शहीदा हर सलमान की रोड हवेली लखा से 100 मन से जायद मुर्गा मुर्गियों लाहौर सप्लाई होती पकड़ी गई। मुलजमान रात की तारीकी का फायदा उठाते मौके से फरार हो गए। रात 8 बजे इतला मिली एक रिक्शा और ट्रक में 100 के करीब मुर्दा
मुर्गियां लोड होकर फरोख्त होने के लिए जा रही थी, जिस पर मकामी मीडिया और स्पेशल ब्रांच पुलिस थाना हवेली लखा मौके पर पहुंच गई। मुर्दा मुर्गियों के कब्जे में ले लिया गया और तफ्तीश शुरू कर दी। स्पेशल ब्रांच पुलिस थाना सदर हवेली लखा ने बरवक्त कार्रवाई करके अवाम को मुर्दा गोश्त खाने से बचा लिया। शेखुपुरा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम तंजीम 9 तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मरकजी नायब सदर हाफिज तलहा सैयद और सूबाई सदर चौधरी सरवर ने प्रेस क्लब शेखुपुरा में 9 मुंतखब अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मजीद देखते हैं सजाद राना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 9 मुंतखब अहदेदारान में सरपरस्त आला चौधरी शहजाद अली विर्क, सदर हाजी यकूब चहल, जनरल सेक्रेटरी मियाँ हबीब रहमान, सीनियर नायब सदर चौधरी तारक महमूद गुज्जर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज इनामुल्लाह व दीगर बाकायदा नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। तकरीब में मौजूद पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने 9 मुंतखब अहदेदारान के मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए मकरीन ने कहा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हकीकी मायनों में अवाम की तर्जमान जमात है। हमारी जमात ग्रास रूट लेवल से ही अपनी मेहनत जारी रखे हुए है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमी का इज़ाला करेगी। इन्होंने कहा कि इस मुल्क में 67 साल तारीख में सिवाय करप्शन, लूट मार, कत्ल वगारत और ग़ुलामी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। अब वक्तान पहुँचा है कि माजी की इन तमाम तर गलतियों का सही तरफ से इज़ाला किया जाए और बढ़ चढ़ कर मिलत की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सजाद राना, ब्यूरो चीफ शेखुपुरा। और जतोई थाना शहर सुल्तान के नवाही इलाका ढंगा कोराई का रिहायशी सूदखोर खातून के हाथों लुट गया। जदोई में थाना शहर सुल्तान मौजू डंगा कोराई का रिहायशी नसीम कोराई मीर हजार खान की रिहायशी खातून के हाथों लुट गया। नसीम कोराई ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मैंने मीर हजार खान की रिहायशी खातून शमीम से 5 लाख लिए। सूद समेत 9,30,000 शमीम को अदा करने के बाद मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ मीर हजार में मुकदमा दर्ज कर दिया, जो सरासर झूठा है। शमीम नामी खातून सूदखोर है। कई लोग इसके जाल में फंस चुके हैं। नसीम कोराई और दीगर ने DPO और मुजफ्फरगढ़ से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि सूदखोर खातून के खिलाफ भी सूदी निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और खैरपुर पुलिस ने समाजी रहनुमा शहनाज शेख को रात 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर पुलिस ने एक अचानक कार्रवाई करते हुए मारूफ समाजी रहनुमा शहनाज शेख को रात तकरीबन 4 बजे इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजूहात के हवाले से ताहाल कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। शहनाज शेख की बेटी की रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो अपनी वालिदा की गिरफ्तारी पर शदीद दुख और एहतिजाज का इजहार करती दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और अवामी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि शहनाज शेख हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनी है और इनकी गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम के तौर पर देखा जा रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने भी इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनकी फौरी रिहाई की जाए। A1 TV के रकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।